यूपी के इन 23 बस अड्डों पर 2 साल तक नहीं मिलेंगी बसें। आगरा, प्रयागराज, लखनऊ समेत कई बस स्टेशनों की देखें लिस्ट। उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों से अगले 1.5 से 2 साल तक बसें नहीं मिलेंगी। राजधानी लखनऊ से चारबाग बस स्टेशन पर काम पूरा होने के बाद आने वाले महीनों में राज्य भर के कई बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाना है। अनुमान है कि राज्य की राजधानी के मुख्य बस स्टेशन के पुनर्निर्माण से करीब 350 बसें और 5000 यात्री प्रभावित होंगे। रायबरेली बस स्टेशन के जल्द इसी तरह के काम किए जाने के बाद यात्रियों को नई जगह से बस मिलेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू। फिजिकल टेस्ट और कट ऑफ को लेकर आया बड़ा अपडेट। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 2 बड़े अपडेट हैं। पहला सिपाही भर्ती परीक्षा के कट ऑफ को लेकर और दूसरा उसके फिजिकल टेस्ट की डेट को लेकर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उप पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड को आपत्तियां भेजी है। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिन था। इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ उत्तरों में विसंगत होने संबंधी आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया है। 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली के परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग है। इसी तरह 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। सभी जनधन खाता धारकों के खाते में 2000 रुपए आने शुरू। यहाँ से देखिए अपना स्टेटस। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। वहीं बात करें योजना का क्या है उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजना। तो वहीं बात करें इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। जीरो बैलेंस खाता। इस योजना के तहत बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के खाता खोला जा सकता है। रुपए डेबिट कार्ड। हर खाता धारक को मुफ्त में रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। दुर्घटना बीमा। खाता धारकों को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा। पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। यूपी के इस शहर में 1000 एकड़ में बनेंगे सेमीकंडक्टर पार्क। 2 लाख करोड़ का होगा निवेश। किसानों की चांदी। जेवर में एक नई और महत्वाकांक्षी परियोजना की योजना बनाई गई है जो क्षेत्र में रोजगार और विकास की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकती है। यमुना प्राधिकरण ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास सेमीकंडक्टर पार्क के निर्माण की योजना को हरी झंडी दे दी है। परियोजना के तहत 1000 एकड़ जमीन पर यह पार्क विकसित किया जाएगा जो न केवल स्थानीय स्तर पर विकास को तेज करेगा बल्कि देश की तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपी में जो स्टेट हाईवे 2 लेन नहीं है उन्हें भी 2 लेन किया जाएगा। अधिकारियों को मिलेगी ये निर्देश। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी में जो राज्य राजमार्ग अभी भी 2 लेन नहीं है उन्हें 2 लेन बनाने की कार्य योजना बनाए। ये सड़कें प्रमुखता के आधार पर न्यूनतम 2 लेन चौड़ी की जानी है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी योजना में चिन्हित सड़कों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों से पूछा गया कि इनमें से कितनी सड़कें 2 लेन है या उससे अधिक चौड़ी है। यदि कोई सड़क अभी भी 2 लेन नहीं है तो उसे 2 लेन किए जाने की कार्य योजना तैयार की जाए। समझ सूचना शुक्रवार तक देने का आदेश दिया गया है। आगरा का वो होटल जहां रहने के लिए 40,000 की सैलरी भी पड़ेगी कम। दुनिया के टॉप 50 होटलों में आता है इसका नाम। ओबराय अमरविलास आगरा को पिछले साल टॉप 50 होटलों में शामिल किया गया था। बता दें कि इसे दुनिया के सबसे टॉप होटलों में गिना जाता है। यहाँ प्रीमियर होटल से लेकर कोहिनूर स्वीट सब है, लेकिन किराया शायद आपके होश उड़ा सकते हैं। जानिए इस होटल की सारी जानकारी। ट्रैवलिंग के दौरान हम होटल बजट में लेते हैं जो आपकी कीमत में भी पड़ते हैं और हर तरह की सुविधाएं भी देते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें भारत में कुछ ऐसे होटल भी हैं जहाँ रुकने के लिए आपकी पूरी कमाई भी काम नहीं आ सकती, तब आप क्या कहेंगे। जी हाँ, आगरा के ओबराय अमरविलास के बारे में तो आपने सुना ही होगा जिसे पिछले साल दुनिया के टॉप 50 होटलों में 45वां स्थान हासिल हुआ था। क्या कुंभ से पहले तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। कितना बचा है काम। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोरों पर है और 2025 के कुंभ मेले से पहले इस एक्सप्रेसवे को चालू करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। लेकिन बारिश इस एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा करने में खूब बाधा खड़ी कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर रहा है। एक्सप्रेसवे के 150 किलोमीटर हिस्से में मिट्टी भराई का काम बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया। तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे मेरठ से उन्नाव के बीच में से 300 किलोमीटर के हिस्से में 80% मिट्टी भराई का काम पूरा हो चुका है। इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए यूपीडी प्रयास कर रहा है ताकि 31 दिसंबर तक इसे चालू किया जा सके।
गाजियाबाद को मिलेगी करोड़ों की सौगात, आज योगी करेंगे 112 योजनाओं की शुरुआत, क्या है प्लान। गाजियाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 757 करोड़ की 112 योजनाओं की सौगात देने वाले। इसके लिए वे बृहस्पतिवार को घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। यहाँ वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जिले की 757 करोड़ की 112 परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र के साथ 10 छात्रों को स्मार्ट टैबलेट और लाभार्थियों को स्वीकृत लोन भी वितरित कर। फिरोजाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब और भी ट्रेनों के होंगे ठहराव। फिरोजाबाद जिले के यात्रियों की सुविधा के लिए आगरा से बनारस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का ठहराव दिया गया है। और ट्रेनों के ठहराव कराए जाएंगे। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री फोर्ट एसपी सिंह बघेल ने टुंडला में वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव के दौरान दी। इस मौके पर उन्होंने नारियल फोड़कर व हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि धर्म की राजधानी काशी विश्वनाथ जाने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन से प्रयागराज हाईकोर्ट जाने वालों को सहूलियत होगी। इस ट्रेन को चलाने से ब्रज क्षेत्र और काशी के वासियों को आपस में जोड़ा जाएगा। उन्होंने सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि टोंडला विधानसभा क्षेत्र ने अखिलेश यादव, डिंपल यादव जैसे बड़े नेताओं को हराया है। ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तरफ सरकार ने किया इशारा, फायदा या नुकसान, पूरी डिटेल जानिए इस रिपोर्ट में। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी से ईपीएफओ और ईएसआईसी का पैसा कटने की लिमिट बढ़ सकती है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह बताया। अभी तक ईपीएफओ और ईएसआईसी में सैलरी का एक हिस्सा देना होता है, लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने का विचार कर रही है। इसका मतलब है कि सैलरी का थोड़ा और हिस्सा ईपीएफओ और ईएसआईसी में जाएगा। ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद पैसे की बचत करने में मदद करता है। चमत्कारी कानपुर का यह 1000 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर 3 स्वरूप के होते हैं दर्शन। अनुपम खेर ने भी बखानी इसकी महिमा। कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल को लेकर विशेष तैयारी की गई। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल को लेकर विशेष तैयारी की गई। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। अनुपम खेर भी कर चुके इस मंदिर के दर्शन। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर भी कानपुर के इस पनकी हनुमान मंदिर में दर्शन कर चुके। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हनुमान मंदिर का एक वीडियो शेयर कर इस मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इस मंदिर को लेकर सभी भक्तों को वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी भी दी। दरअसल अनुपम खेर ने कहा था कि वह एक अनोखी सीरीज बनाएंगे। इसमें वह देश के 21 हनुमान मंदिरों की झलक दिखाएंगे। इन मंदिरों के इतिहास के साथ ही वह उनके महत्व के बारे में भी जानकारी देंगे। इसी कड़ी में उन्होंने सीरीज के पहले भाग में कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर की विशेषता के बारे में बताया। इन लोगों के लिए ब्लू आधार कार्ड है बेहद जरूरी, जानिए ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई। आज के समय आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। देश के लगभग हर एक नागरिक के पास अपना आधार कार्ड है। आधार कार्ड पहचान पत्र की तरह काम करता है। इसके अलावा कई सरकारी सुविधाओं और स्कीम के लिए भारत में जरूरी है। ऐसे में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामान्य आधार कार्ड के अलावा एक ब्लू आधार कार्ड भी होता है। इसके साथ ही नॉर्मल आधार कार्ड के साथ साथ ब्लू आधार कार्ड भी बनवाना जरूरी होता है। आइए जानते हैं ये आधार कार्ड क्यों बनता है, इसके लिए यह जरूरी होता है और नहीं बनवाने पे क्या होगा नुकसान। देश में जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है उनके लिए ब्लू आधार कार्ड जारी किया जाता है। इस कारण ब्लू आधार कार्ड को बाल आधार कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू आधार कार्ड को बनाने में बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है। अवैध जमीन पर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन, करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में। सीईओ ने अवैध अतिक्रमण अभियान को गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अभियान के तहत प्राधिकरण की टीम बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ कर रही है। बुधवार को सेक्टर 81 के भूरा गाँव में बुलडोजर चलाया गया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा यहाँ निर्माण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छी खबर, अब नौकरी करने वालों को भी मिलेगा बीटेक में दाखिला। 25 किलोमीटर के दायरे वाली इंडस्ट्री के लोगों को ही लाभ। इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच में घटते रुझान को लेकर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई ने इसमें सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत एआईसीटीई ने प्रदेश के 1 दर्जन कॉलेजों को कोर ब्रांच में बीटेक इन वर्किंग प्रोफेशनल कार्यरत पेशेवरों के कोर्स में प्रवेश की हरी झंडी दे दी है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। योजना के तहत ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देश के किसानों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना है। यह एक सरकारी योजना है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सहायता प्रदान करना है। सरकार बुजुर्गों को देगी 3000 रुपए की मासिक सहायता। मनभावना योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों और बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें। वहीं 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 55 से 2000 रुपए तक की सहायता दी जाती है।
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान हो, इंजीनियर कार्य क्षेत्र में ही ठहरे। यूपीपीसीएल का नया फरमान। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने इंजीनियरों को अपने भौगोलिक कार्य क्षेत्र में निवास करने का नया फरमान जारी किया। बिजली वितरण की व्यवस्थाएं बेहतर रहें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया कि नवसर्जित वितरण क्षेत्रों के मुख्य अभियंता वितरण का कार्यालय उनके नाम में अंकित कार्य क्षेत्र में स्थापित किया जाने का आदेश दिया गया है। त्योहारी सीजन से पहले एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, देखिए आज की कीमत। त्योहारी सीजन से पहले एलपीजी सिलेंडर हो गया महंगा। सितंबर महीना शुरू होते ही बड़ा झटका लगा है। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। देखिए अब सिलेंडर कितने का हो गया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। यह बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में हुई है। आज यानी आपके शहर में सिलेंडर की कीमत कितनी होगी। त्योहारी सीजन से पहले एलपीजी सिलेंडर हुआ इतना महंगा। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1652.50 रुपए से बढ़कर 1691.50 रुपए की हो गई है। इससे पहले 31 जुलाई तक 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1646 रुपए में मिल रहा था। वहीं मुंबई में यह 16 से 5 रुपए से बढ़कर 1644 रुपए हो गया। लखनऊ के 88 गांव शहर की तरह चमकेंगे, सभी सुविधाओं से होंगे लैस। नगर निगम 80 करोड़ से बदलेगा तस्वीर। दिसंबर 2019 को नगर निगम में राजधानी के 88 गांव शामिल तो हो गए थे, लेकिन यहाँ की करीब 2.5 लाख की आबादी की मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब यहाँ विकास की गंगा बहने जा रही है। अगले 1 वर्ष में 80 करोड़ रुपए से इन गाँव की शहर की तर्ज पर चमकाया जाएगा, जिसका काम वित्त की बैठक होने के बाद जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक फिलहाल 12 करोड़ रुपए से इन गाँव की सड़कों और नालों को मरम्मत कराया गया है। कानपुर देहात में यमुना का घटा जल स्तर पर मुसीबत कम नहीं। कानपुर नदी में यमुना नदी के जल स्तर में गिरावट आई, जिससे बाढ़ का खतरा टक गया। हालांकि आड़न और पातर गांव में पानी भरे होने के कारण लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। कई गांव में बिजली आपूर्ति को लेकर भी समस्या जारी है। जिले की दक्षिणी सीमा पर उफनाई यमुना नदी के जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। यमुना सेंगूर के संगम स्थल वाले गाँव में बाढ़ का खतरा तो टल गया है, लेकिन बाढ़ प्रभावित गाँव के लोगों की मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यागी तूफान का असर, पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश को ओर बढ़ रहे तूफान यागी का असर बुधवार को वाराणसी में भी देखने को मिला। सुबह से शुरू हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर जाने वाले लोग भी बारिश के कारण प्रभावित हुए। वाराणसी में बारिश से जनजीवन परेशान हाल दिखाई दिया। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी और शहर के अधिकांश इलाकों में बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 72 घंटों तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में हल्की तो राजस्थान में भारी बारिश। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तबाही का आलम। मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं बिजली गिरने और लैंडस्लाइड का भी अंदेशा है। मानसून अपनी विदाई की बेला में कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश व भूस्खलन की वजह से तबाही की स्थिति बन गई। उधर 2 दिन से दिल्ली एनसीआर में जारी हल्की बारिश का क्रम बुधवार को भी जारी रहने की संभावना है। उधर 2 दिन से दिल्ली एनसीआर में भी लगातार हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। इसी संबंध में भारतीय मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया। इसमें मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी तो कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के संकेत दिए गए। 5 किलोमीटर खुला मैदान, ना लाइट का इस्तेमाल और ना ही माइक। काशी में शुरू हुई 240 साल पुरानी रामनगर की रामलीला। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे जिस 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम रचित मानस लिखी थी, उसके दूसरे छोर पर रामनगर के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन होता है। अनंत चतुर्दशी से रामनगर की रामलीला शुरू होकर पूरे 1 महीने तक चलती है। रामलीला की सबसे खास बात यह कि इसका मंचन 5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर होता है। जगहों के नाम पर रामायण काल के जनकपुरी, लंका, अयोध्या जैसे जगहों पर उससे जुड़े प्रसंगों का मंचन होता है। 10,000 घर डूबे, 1640 लोग हुए बेघर। सड़कों पर चल रही नाव। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हाहाकार। बारिश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। यहाँ पड़ोसी राज्यों और इलाकों में हो रही तेज बारिश से प्रयागराज का हाल बेहाल कर दिया। जिले में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को छूने के पास पहुंच चुकी हैं। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए। सैकड़ों गाँव का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका है। सबसे खूंखार भेड़िए की तलाश में बीजेपी विधायक राइफल लेकर जंगलों में निकले। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला काफी दिनों से चर्चा के केंद्र में। यहाँ पर भले सरकारी अभियान और वन विभाग की टीम और लोगों की मदद से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की दहशत बरकरार है। गाँव के ग्रामीण खुद की सुरक्षा के लिए रात भर जग रहे हैं। यहाँ तक कि खुद विधायक ने भी आगे बढ़कर ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाल ली है। वो गन्ने के खेतों में ग्रामीण के साथ राइफल लेकर कॉम्बिंग कर